अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम अपने 12वें पारे का आगाज करेंगे। सूरत हूद हमने स्टार्ट कर ली थी। आज इंशाल्लाह उसकी आया नंबर 7 से हम अपने इस पारे का आगाज करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वही तो है जिसने तमाम आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, जबकि उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि अमल के एतबार से तुम में से कौन ज्यादा अच्छा है। और अगर तुम लोगों से ये कहो कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो जिन लोगों ने कुफर अपना रखा है वो ये कहेंगे ये खुला जादू के सिवा कुछ भी नहीं है। और अगर हम इन लोगों से कुछ अरसे के लिए अजाब को मौखर कर दें तो वो यही कहते रहेंगे कि आखिर किस चीज ने इस अजाब को रोक रखा है। अरे जिस दिन वो अजाब आ गया ना, तो वो इनसे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। और जिस चीज का ये मजाक उड़ाते हैं वो इनको चारों तरफ से घेर लेगी। और आया नंबर 9, और जब हम इंसान को अपनी तरफ से किसी रहमत का मजा चखा देते हैं, फिर वो इससे वापस ले लेते हैं, तो वो मायूस और नाशुक्रा बन जाता है। और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसे अपनी नेमतों का मजा चखा दें, तो वो कहता है कि सारी बुराइयां मुझसे दूर हो गई। इस वक्त वो इतरा का शेखियां बिगाड़ने लगता है। हाँ, मगर जो लोग सब्र से काम लेते हैं और नेक अमल करते हैं वो ऐसे नहीं हैं, उनको मगफरत में और बड़ा अजर और सवाब मिलेगा। फिर ए पैगंबर, जो वही हमने तुम पर नाजिल की है, क्या ये मुमकिन है कि तुम इसका कोई हिस्सा छोड़ बैठो और इससे तुम्हारा दिल तंग हो जाए? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई खजाना क्यों नाजिल नहीं हुआ, या कोई फरिश्ता इसके साथ क्यों नहीं उतारा गया। तुम तो एक आगाह करने वाले हो, और अल्लाह है जो हर चीज का मुकम्मल इख्तियार रखता है। और आया नंबर 13, भला क्या ये लोग यूं कहते हैं कि ये वही इस पैगंबर ने अपनी तरह से घड़ ली है? ए पैगंबर, इनसे कह दो कि फिर तो तुम भी इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें बना लो और इस काम में मदद के लिए अल्लाह के सिवा जिसको चाहो बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। इसके बाद अगर ये तुम्हारी बात कबूल ना करे, तो ए लोगो, यकीन कर लो कि ये वही सिर्फ अल्लाह के इल्म से उतरी है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो क्या अब तुम फर्माबरदार बनोगे? जो लोग सिर्फ दुनियावी जिंदगी और उसकी सजदत चाहते हैं, हम उनके अमाल का पूरा पूरा सिला इसी दुनिया में उनको दे देंगे, और यहाँ उनके हक में कोई कमी भी नहीं होगी। और आया नंबर 16, ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में दोजख के सिवा कुछ नहीं है, और जो कुछ कारगुजारी उन्होंने की थी वो आखिरत में बेकार हो जाएगी, और जो अमल वो कर रहे हैं आखिरत के लिहाज से कल अदम है। भला बताओ कि वो शख्स इनके बराबर कैसे हो सकता है जो अपने रब की तरफ से आई हुई रोशन दलील यानी कुरान पर कायम हो, जिसके पीछे उसकी हकानियत का एक सबूत तो खुद उसी में आया है, और उससे पहले मूसा की किताब भी इनकी हकानियत का सबूत है, जो लोगों के लिए काबिल इत्तबा और बाइस रहमत है। ऐ लोगों, ऐसे लोग इस कुरान पर ईमान रखते हैं, और उन गुरोहों में से जो शख्स इसका इनकार करे तो दोजख ही उसका तयशुदा ठिकाना है। लिहाजा इस कुरान के बारे में किसी शक में मत पड़ो। यकीन रखो कि ये हक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है, लेकिन अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते हैं। और आय नंबर 18, और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ऐसे लोगों की उनके रब के पास पेशी होगी, और गवाही देने वाले कहेंगे कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठी बातें लगाई थी। सब लोग सुन लें कि अल्लाह की लानत है इन जालिमों पर, जो अल्लाह के रास्ते से दूसरों को रोकते हैं और इसमें कजी तलाश करते हैं, और आखिरत के तो वो बिल्कुल ही मुनकिर है। ऐसे लोग रुए जमीन पर कहीं भी अल्लाह से बचकर नहीं निकल सकते, और अल्लाह के सिवा उन्हें कोई यारो मददगार भी नहीं होगा। उनको दुगना अजाब दिया जाएगा। ये हक बात को नफरत की वजह से नहीं सुन पाते हैं, और ना उनको हक सुझाई देता है। ये लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर लिया है। जो माबूद उन्होंने घर रखे हैं उन्हें उनका कोई सुराग नहीं मिलेगा। और आया नंबर 22, ला महाला यही लोग हैं जो आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, वो अपने परवरदिगार के आगे झुककर मुतमईन हो गए हैं, तो वो जन्नत के बसने वाले हैं और हमेशा उसमें रहेंगे। इन दो ग्रोहों की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा और एक बहरा हो, और दूसरा देखता भी हो और सुनता भी हो। क्या ये दोनों अपने हालात में बराबर हो सकते हैं? क्या फिर भी तुम इबरत हासिल नहीं करते हो? और हमने नूह को इनकी कौम के पास ये पैगाम देकर भेजा कि मैं तुम्हें इस बात से साफ साफ आगाह करने वाला पैगंबर हूं कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो। यकीन जानो मुझे तुम पर एक दुख देने वाले दिन के अजाब का अंदेशा है।
उस पर उसकी कौम के वो सरदार लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार कर लिया था कहने लगे कि हमें तो इससे भी ज्यादा तुम पर कोई बात नजर नहीं आ रही कि तुम हम ही जैसे एक इंसान हो, और हम ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ वो लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं जो हम में से ज्यादा बेहैसियत हैं और वो सही तौर पर अपनी राय रखते हैं। और आय नंबर 27, और हमें तुम में कोई ऐसी बात भी दिखाई नहीं देती जिसकी वजह से हम पर तुम्हें कोई फजीलत हासिल हो, बल्कि हमारा ख्याल तो यह है कि तुम सब झूठे हो। नूह ने कहा, ए मेरी कौम, जरा मुझे ये तो बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई एक रोशन हदायत पर कायम हूँ और उसने मुझे खास अपने पास से एक रहमत यानी नबूवत अता फरमाई है, फिर भी वो तुम्हें सुजाई नहीं दे रही, तो क्या हम उसको तुम पर जबरदस्ती मुसल्लत करेंगे जबकि तुम उसको नापसंद करते हो? और है मेरी कौम, मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता हूँ। मेरा अजर अल्लाह के सिवा किसी और के जिम्मे नहीं है, और जो लोग ईमान ला चुके हैं मैं उनको धुतकारने वाला नहीं हूँ। इन सब को अपने रब से जा मिलना है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम ऐसे लोग हो जो नादानी की बातें कर रहे हो। और है मेरी कौम, अगर मैं इन लोगों को धुतकार दूं तो कौन मुझे अल्लाह की पकड़ से बचाएगा? क्या तुम फिर भी ध्यान नहीं दोगे? और मैं तो तुमसे ये नहीं कह रहा कि मेरे कब्जे में अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गायब की सारी बातें जानता हूँ, और ना मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। आया नंबर 31, और जिन लोगों को तुम्हारी निगाहें हकीर समझती हैं उनके बारे में भी मैं ये नहीं कह सकता कि अल्लाह उन्हें कभी कोई भलाई अता नहीं करेगा। उनके दिलों में जो कुछ है उसे अल्लाह सबसे ज्यादा जानता है। अगर मैं उनके बारे में ऐसी बातें कहूं तो मेरा शुमार यकीनन जालिमों में होगा। उन्होंने कहा कि एनू, तुम हमसे बहस कर चुके और बहुत बहस कर चुके। अब अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम धमकी दे रहे हो। नूह ने कहा कि उसे तो अल्लाह ही तुम्हारे पास लेकर आएगा अगर वो चाहेगा, और तुम उसे बेबस नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी खैर ख्वाही करना चाहूं तो मेरी खैर ख्वाही इस सूरत में तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकती जब अल्लाह ही ने तुम्हारी जिद और हट दर्मी की वजह से तुम्हें गुमराह करने का इरादा कर लिया हो। और आया नंबर 34, वही तुम्हारा परवरदिगार है और उसी के पास तुम्हें वापस ले जाया जाएगा। भला क्या अरब के ये काफी लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान अपनी तरह से घड़ लिया है? ए पैगंबर, कह दो कि अगर मैंने इसे घड़ लिया होगा तो मेरे जुर्म का वबाल मुझी पर होगा, और जो जुर्म तुम कर रहे हो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। और नूह के पास वही भेजी गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग अब तक ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई और ईमान नहीं लाएगा। लिहाजा जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं तुम इस पर सदमा ना करो, और हमारी निगरानी में और हमारी वही की मदद से कश्ती बनाओ, और जो लोग जालिम बन चुके हैं उनके बारे में मुझसे कोई बात ना करना, ये अब गर्क होकर रहेंगे। और आया नंबर 38, चुनाचे वो कश्ती बनाने लगे, और जब भी उनके कौम के कुछ सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते थे। नूर ने कहा कि अगर तुम हम पर हंसते हो तो जैसे तुम हंस रहे हो इसी तरह हम भी तुम पर हंसते हैं। अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि अजाब किस पर आ रहा है और जो उसे रुसवा करके रख देगा, और किस पर वो कहर नाजिल होने वाला है जो कभी नहीं टलेगा। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तंदूर उबल पड़ा तो हमने नूह से कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानवरों में से दो दो के जोड़े सवार कर लो, और तुम्हारे घर वालों में से जिनके बारे में पहले कहा जा चुका कि वो कुफर की वजह से गर्क होंगे, उनको छोड़कर बाकी घर वालों को भी और जितने लोग ईमान लाए हैं उनको भी साथ ले लो। और थोड़े से ही लोग थे जो इनके साथ ईमान लाए थे, और नूह ने इन सब से कहा कि इस कश्ती में सवार हो जाओ, इसका चलना भी अल्लाह ही के नाम से है और लंगर डालना भी। यकीन रखो कि मेरा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। और वो कश्ती पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान चलती जा रही थी, और नूह ने अपने उस बेटे को जो सबसे अलग था आवाज दी कि बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफरों के साथ ना रहो। आया नंबर 43, वो बोला कि मैं अभी किसी पहाड़ की बना ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई किसी को बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर वही रहम फरमा दे। इसके बाद उनके दरमियान मौज हायल हो गई और डूबने वालों में वो शामिल हो गया, और हुक्म हुआ कि ए जमीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान थम जा। चुनाचे पानी उतर गया और सारा किस्सा चुका दिया गया। कश्ती जूदी पहाड़ पर आ ठहरी और कह दिया गया कि बर्बादी है उस कौम को जो जालिम हो। और आया नंबर 45, और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे घर ही के एक फर्द में से था और बेशक तेरा वादा तो सच्चा था।
اور تو सारे हाकिमों से बढ़कर हाकिम है। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि ए नूह, यकीन जान के वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तो नापाक अमल का बलंदा है, लिहाजा मुझसे ऐसी चीज ना मांग जिसकी तुझे खबर नहीं है। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तुम नादानों में शामिल ना हो। नूह ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि आइंदा आपसे वो चीज मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं है, और अगर आपने मेरी मगफरत ना फरमाई और मुझ पर रहम ना किया तो मैं भी इन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो बर्बाद हो गए हैं। फरमाया गया कि ए नूह, अब कश्ती से उतर जा, हमारी तरफ से वो सलामती और बरकतें लेकर जो तुम्हारे लिए भी हैं और तुम्हारे साथ जितनी कौमें हैं उनके लिए भी। और कुछ कौमें ऐसी हैं जिनको हम दुनिया में लुत्फ उठाने का मौका देंगे, फिर उनको हमारी तरफ से एक दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। और आय नंबर 49, ए पैगंबर, ये गायब की कुछ बातें हैं जो हम तुम्हें वही के जरिए बता रहे हैं। ये बातें ना तो तुम इससे पहले जानते थे ना तुम्हारी कौम, लिहाजा सब्र से काम लो, और आखिरी अंजाम मुत्तकियों के लिए ही उनके हक में होगा। और कौम आद के पास हमने उसके भाई हूद को पैगंबर बना के भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि तुमने झूठी बातें तराश रखी हैं। और आय नंबर 51, ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर किसी और ने नहीं, उस जात ने अपने जिम्मे लिया है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम, अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, वो तुम्हारी मौजूदा कुव्वतों में मजीद इजाफा करेगा, और मुजरिम बनकर मुंह ना मोड़ो। उन्होंने कहा कि ए हूद, तुम हमारे पास कोई रोशन दलील लेकर नहीं आए हो, और हम अपने खुदाओं को सिर्फ तुम्हारे कहने से छोड़ने वाले नहीं हैं, और ना ही हम तुम्हारी बात पर ईमान ला सकते हैं। और आया नंबर 54, हम तो इसके सिवा कुछ और नहीं कह सकते कि हमारे खुदाओं में से किसी ने तुम्हें बुरी तरह अजाब में ले लिया है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और मैं तुम्हें भी गवाह बना रहा हूँ कि तुम अल्लाह के सिवा जिस जिस की और उसकी खुदाई में शरीक मानते हो, मैं इससे बरी हूँ। अब तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ चाल चल लो और मुझे जरा भी मोहलत ना दो। मैंने तो अल्लाह पर भरोसा रखा है जो मेरा परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है। जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके कब्जे में ना हो। यकीनन मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। फिर भी अगर तुम मुंह मोड़ते हो तो जो पैगाम देकर मुझे तुम्हारे पास भेजा गया है, मैंने वो तुम्हें पहुंचा दिया है, और तुम्हारे कुफर की वजह से मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह किसी और कौम को यहाँ बसा देगा और तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। और आया नंबर 57, बेशक मेरा परवरदिगार हर चीज की निगरानी करता है। और आखिरकार जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत के जरिए हूद को और जो लोग उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया और उन्हें एक सख्त अजाब से निजात दे दी। ये थे आद के लोग जिन्होंने अपने परवरदिगार की निशानियों का इनकार किया और अपने पैगंबरों की नाफरमानी की, और हर ऐसे शख्स का हुक्म माना जो परले दर्जे का जाबर और हक का पक्का दुश्मन था। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस दुनिया में भी फटकार इनके पीछे लगा दी गई और क्यामत के दिन भी। याद रखो कि कौम आद ने अपने रब के साथ कुफर का मामला किया था। याद रखो कि बर्बादी आद ही की हुई जो हूद की कौम थी, और कौम समूद के पास हमने उसके भाई साले को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। आया नंबर 61, उसी ने तुमको जमीन से पैदा किया और उसमें तुम्हें आबाद किया, लिहाजा उससे अपने गुनाहों की माफी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब तुमसे करीब भी है, दुआएं कबूल करने वाला भी है। वो कहने लगे कि ऐ साले, इससे पहले तो तुम हमारे दरमियान इस तरह रहते हो कि तुमसे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, क्या तुम हमें इनकी इबादत से मना कर रहे हो? जिस बात की तुम दावत दे रहे हो इसके बारे में तो हमें ऐसा शक है जिससे हमें इस्तराब में डाल दिया है। साले ने कहा कि मेरी कौम, जरा मुझे ये तो बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई एक रोशन हदायत पर कायम हूँ और उसने मुझे खास अपने पास से एक रहमत यानी नबूवत अता फरमाई है, फिर भी अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ तो कौन है जो मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा लेगा? लिहाजा तुम मेरे फराइज से रोक कर बर्बादी में मुब्तला करने के सिवा मुझे और क्या दे रहे हो? आया नंबर 64, और ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, लिहाजा इसको आजाद छोड़ दो।
कि ये अल्लाह की जमीन में खाती फिरे और उसको बुरे इरादे से छूना भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला अजाब आ पकड़े। फिर हुआ ये कि उन्होंने उसको मार डाला। चुनाचे साले ने कहा कि तुम अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो, इसके बाद अजाब आएगा, और ये ऐसा वादा है जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने साले को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको अपनी खास रहमत के जरिए नजात दी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार बड़ी कुव्वत वाला और बड़े इक़्तिदार का मालिक है। और जिन लोगों ने जुल्म का रास्ता अपना लिया था उनको एक जंगाड़ ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो अपने घरों में इस तरह ऊंधे पड़े के पड़े रह गए। आया नंबर 68, जैसे कभी वो वहां बसे ही ना हो। याद रखो कि समूद ने अपने रब के साथ कुफर का मामला किया था। याद रखो कि बर्बादी समूद ही की हुई और हमारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहिम के पास बेटा पैदा होने की खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने सलाम कहा, इब्राहिम ने भी सलाम कहा। फिर इब्राहिम को कुछ देर नहीं गुजरी थी कि वो इन मेहमानों के लिए एक भुना हुआ बछड़ा ले आए, मगर जब देखा कि उनके हाथ इस बछड़े की तरफ नहीं बढ़े तो वो इनसे खटक गए और उनकी तरफ से दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा कि डरिए नहीं, हमें आपको बेटे की खुशखबरी सुनाने और लूत कौम के पास भेजा गया है। आया नंबर 71, और इब्राहिम की बीवी खड़ी हुई थी, वो हंस पड़ी तो हमने उन्हें दोबारा इसहाक की और इसहाक के बाद यकूब की पैदाइश की खुशखबरी दी और कहने लगी, हाय क्या मैं इस हालत में बच्चा जनूंगी कि मैं बूढ़ी हूँ और ये मेरा शोहर है जो खुद बुढ़ापे की हालत में है। वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा कि क्या आप अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब कर रही हैं? आप जैसे मुकद्दस घराने पर अल्लाह की रहमत और बरकतें ही बरकतें हैं। बेशक वो हर तारीफ का मुस्तहिक और बड़ी शान वाला है। और फिर जब इब्राहिम से घबराहट दूर हुई और उनको खुशखबरी मिल गई तो उन्होंने हमसे लूत की कौम के बारे में झगड़ना शुरू कर दिया। और आया नंबर 75, हकीकत यह है कि इब्राहिम बड़े बुर्दबार, अल्लाह की याद में बड़ी आहें भरने वाले और हर वक्त हमसे लौ लगाए हुए थे। हमने उनसे कहा कि इब्राहिम इस बात को जाने दो, यकीन कर लो कि तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है और इन लोगों पर ऐसा अजाब आकर रहेगा जिसको कोई पीछे नहीं लौटा सकता। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वो उनकी वजह से घबराए, उनका दिल परेशान हुआ और वो कहने लगे कि आज का ये दिन तो बड़ा ही कठिन है। आया नंबर 78, और उनकी कौम के लोग उनके पास दौड़े हुए आए और इससे पहले वो बुरे काम किया ही करते थे। लूत ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा पाकीज़ा हैं, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई एक भला आदमी नहीं है? कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बेटियों से हमें कुछ मतलब नहीं है और तुम खूब जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। लूत ने कहा कि काश कि मेरे पास तुम्हारे मुकाबले में कोई ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। आया नंबर 81, अब फरिश्तों ने लूत से कहा, ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये काफिर लोग हरगिज तुम तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर बस्ती से रवाना हो जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी ना देखे। हाँ, मगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इस पर भी वही मुसीबत आने वाली है जो और लोगों पर आ रही है। यकीन रखो कि इन पर अजाब नाजिल करने के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं आ गई है? फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने इस जमीन के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से में तब्दील कर दिया और उन पर पक्की मिट्टी की तह बतह पत्थर बरसाए। और आया नंबर 83, जिन पर तुम्हारे रब की तरह से निशान लगे हुए थे, और ये बस्ती मक्का के इन जालिमों से कुछ दूर तो नहीं है। और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने उनसे कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और नाप तोल में कमी मत करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग खुशहाल हो और मुझे तुम पर एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगा। और आया नंबर 85, और ए मेरी कौम के लोगों, नापतोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें घटाकर ना दिया करो और जमीन में फसाद फैलाते मत फिरो। अगर तुम मेरी बात मानो तो लोगों के हक इनको देने के बाद जो कुछ अल्लाह का दिया बच रहे वो तुम्हारे हक में कहीं बेहतर है, और अगर ना मानो तो मैं तुम पर पहरेदार तो मुकर्रर नहीं हुआ हूँ। वो कहने लगे, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते आए हैं हम उनको छोड़ दें
اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ بھی نہ کرے؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی ہو۔ یہاں پہ یہ حضرت شعیب کو تانا دے رہے ہیں، اور شعیب نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرما دیا ہے، تو پھر بھی میں تمہارے غلط طریقوں پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ اور آیت نمبر 89، اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسے نوح کی قوم پر ہوئی تھی، یا ہود اور صالح کی قوم پر نازل ہوئی، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے کہ اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو۔ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ اور اس کو تو تم نے بالکل ہی پسے پش ڈال رکھا ہے۔ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرے پروردگار اس سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کرو، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ آیا نمبر 93، عنقریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخرکار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے منہ گرے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو، مدین کو بھی ویسے ہی بربادی ہوئی جیسے بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے فرعون کی ہی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے جس پر وہ اترے گا۔ اور آیت نمبر 99، اور پھٹکار اس دن میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ ان بستیوں کے کچھ حالات تھے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بستیاں وہ بھی ہیں جو ابھی اپنی جگہ پر کھڑی ہیں، اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن چکی ہیں، اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہیں آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تو تمہارا رب جب ان کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ واقعی ان کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آیا نمبر 104، ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا تو کوئی خوشحال ہوگا۔ چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، جہاں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الا یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 108، اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا اے پیغمبر، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا۔ یہ تو اس طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو
कि हम इन सब को उनका हिस्सा पूरा पूरा चुका देंगे, जिसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। और हमने मूसा को किताब दी है, तो इसमें भी इख्तलाफ किया गया था। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले ही तय ना हो चुकी होती कि इनको पूरा अजाब आखिरत में दिया जाएगा, तो इनका फैसला यही दुनिया में हो चुका होता। और ये लोग इसके बारे में अब तक सब किस्म के शक में पड़े हुए हैं। और यकीन रखो कि सब लोगों का मामला यही है कि तुम्हारे परवरदिगार उनके अमाल का बदला पूरा पूरा देगा। यकीनन वो इनके तमाम अमाल से पूरी तरह बाखबर है। लिहाजा ए पैगंबर, जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक तुम भी सीधे रास्ते पर साबित कदम रहो, और वो लोग भी जो तौबा करके तुम्हारे साथ हैं, और हद से आगे ना निकलो। और आया नंबर 112, यकीन रखो कि जो अमल भी तुम करते हो वो उसे पूरी तरह देख रहा है। और मुसलमानों, इन जालिम लोगों की तरफ जरा भी ना झुकना, कहीं ऐसा ना हो कि दोजख की आग तुम्हें भी आ पकड़े और तुम्हें अल्लाह को छोड़कर किसी किस्म के दोस्त मुयस्सर ना आए, फिर तुम्हारा कोई मददगार भी ना हो। और ए पैगंबर, दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम करो। यकीनन नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। ये एक नसीहत है उन लोगों के लिए जो नसीहत माने। और सब्र से काम लो, इसलिए कि अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, भला उनमें ऐसे लोग क्यों नहीं हुए जिनके पास इतनी बची खुची समझ तो होती कि वो लोगों को जमीन में फसाद मचाने से रोकते। हाँ, थोड़े से लोग थे जिनको हमने अजाब से निजात दी थी। और आय नंबर 112, और जो लोग जालिम थे वो जिस ऐशो इशरत में थे उसी के पीछे लगे रहे और जराइम का इर्तकाब करते रहे। और तुम्हारे परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों पर जुल्म करके उन्हें तबाह कर दे, जबकि उसके बशिंदे सही रवश पर चल रहे हों। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो तमाम इंसानों को एक ही तरीके का पैरोकार बना देता, मगर किसी को जबरदस्ती किसी दीन पर मजबूर करना हिकमत के तकाजे में नहीं है। इसलिए उन्हें अपने इख्तियार से मुख्तलिफ तरीके अपनाने का मौका दिया गया, और वो अब हमेशा मुख्तलिफ रास्तों पर ही रहेंगे। अलबत्ता जिन पर तुम्हारे परवरदिगार रहम फरमा दे, उनकी बात और है, और अल्लाह इन्हें हक पर कायम रखेगा। और इसी इम्तिहान के लिए उसने उनको पैदा किया है। और तुम्हारे परवरदिगार, तुम्हारे रब की वो बात पूरी होगी जो उसने कही थी कि मैं जहन्नम को जन्नात और इंसान दोनों से भर दूंगा। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आय नंबर 120, और ए पैगंबर, गुज़श्ता पैगंबरों के वाकयात में से वो सारे वाकयात हम तुम्हें सुना रहे हैं जिससे हम तुम्हारे दिल को तकवीयत पहुंचाएं। और इन वाकयात के ज़िमन में तुम्हारे पास जो बात आई है वो खुद भी हक है और तमाम मोमिनों के लिए नसीहत और याद दहानी भी है। और जो लोग ईमान नहीं ला रहे, इनसे कहो कि तुम अपनी मौजूदा हालत पर अमल किए जाओ, हम भी अपने तरीके से अमल कर रहे हैं, और तुम भी अल्लाह के फैसले का इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। और इस सूरह की आखिरी आया, आसमान और जमीन में जितने पोशीदा भेद हैं वो सब अल्लाह के इल्म में है, और उसी की तरफ सारे मामलात लौटाए जाएंगे। लिहाजा ए पैगंबर, उसकी इबादत करो और उस पर भरोसा रखो, और तुम लोग जो कुछ करते हो तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे सूरत हूद खत्म होती है। और अब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं सूरह यूसुफ और देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। इससे पहले इंशाल्लाह थोड़ा सा तारुफ देखते हैं कि ये सूरह भी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। बाज़ रवायात में है कि कुछ यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करवाया था कि बनी इसराइल के लोग जो फलस्तीन के बशिंदे थे, मिस्र में जाकर क्यों आबाद हुए। इन लोगों का ख्याल था कि आपके पास चूंकि बनी इसराइल की तारीख मालूम करने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए आप इसका जवाब नहीं दे सकेंगे, और इस तरह आपके खिलाफ ये प्रोपोगंडा करने का मौका मिल जाएगा कि आप माज़अल्लाह सच्चे नबी नहीं हैं। इस सवाल के जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये पूरी सूरत यूसुफ नाजिल फरमा दी, जिसमें पूरी तफसील व वजाहत के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान फरमाया गया। दरअसल बनी इसराइल के जद्दे अमजद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम थे। इन्हीं का दूसरा नाम इसराइल भी था। इनके 12 बेटे थे। इन्हीं की नस्ल से बनी इसराइल के 12 कबीले भी बने। इस सूरत में बताया गया कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपने साहबजादों के साथ फलस्तीन में मुकीम थे, जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके छोटे भाई बुनियामिन भी शामिल थे। इन दोनों के सुतेले भाई जो थे, उन्होंने साजिश करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया, जहां से एक काफिले ने उन्हें उठाकर मिस्र के एक सरदार के हाथ बेच दिया।
شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اس واقعے کے تحت جس کی تفصیل اس صورت میں آ رہی ہے، اس سردار کی بیوی زلیخا نے انہیں گرفتار کروا کے جیل میں بھجوا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کا ایک خواب جو وہ اس کی تعبیر پتا کرنا چاہ رہا تھا، جب یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو بادشاہ اس پر مہربان ہوا اور انہیں نہ صرف جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا، بلکہ انہیں اپنا وزیر خزانہ بھی مقرر کر دیا اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہی کو سونپ دیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلایا اور اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں آ گئے۔ سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل سے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور تقریباً پوری سورت اسی کے لیے وقف ہے، اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آیا۔ اس واقعہ کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات ان پر بھی واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ کے پاس اس کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا یہ تفصیل آپ کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس کے پیش نظر اس واقعہ میں آپ کے لیے تسلی کا بھی بہت بڑا سامان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں بڑے سخت حالات سے گزرے، لیکن آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عزت، شوکت اور سربلندی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے انہیں تکلیف کا نشانہ بنایا ان سب کو ان کے آگے جھکنا پڑا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھی، لیکن آخرکار یہ سازشی لوگ آپ ہی آپ کے سامنے جھکیں گے اور حق غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعہ میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، اور شاید اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ بھی قرار دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعہ سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمتیں اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آیت نمبر 8، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان ستیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی ایسی سرزمین میں پھینکو تاکہ ہمارے والد کی ساری توجہ خالص ہماری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکو تاکہ اسے کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے۔ اور آیت نمبر 11، چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود کر لے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے
कि किसी वक्त जब तुम इसकी तरफ से गाफिल होगे तो कोई भेड़िया इसे खा जाएगा। वो बोले कि हम एक मजबूत जत्ते की शक्ल में हैं, अगर फिर भी भेड़िया उसे खा जाए तो हम तो फिर बिल्कुल ही गए गुजरे हुए। आया नंबर 15 कि फिर हुआ ये कि जब वो उसको साथ ले गए तो उन्होंने ये तय कर ही रखा था कि उन्हें एक अंधे कुएं में डाल देंगे। चुनाचे डाल भी दिया। तो हमने यूसुफ पर वही की कि एक वक्त आएगा जब तुम इन सब को जितलाओगे कि उन्होंने ये काम किया था, और उस वक्त उन्हें पता भी ना होगा कि तुम कौन हो। और रात को वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुंच गए। कहने लगे कि अब्बा जान, यकीन जानिए हम दौड़ने का मुकाबला करने चले गए थे और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ा था, इतने में एक भेड़िया उसे खा गया। और आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, चाहे हम कितने ही सच्चे हों। और वो यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून लगाकर भी ले आए। और आय नंबर 18, उनके वालिद ने कहा, हकीकत ये नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिलों ने अपनी तरह से एक बात बना ली है। अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है, और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। और दूसरी तरफ जिस जगह उन्होंने यूसुफ को कुएं में डाला था, वहां एक काफला आया। काफले के लोगों ने एक आदमी पानी लाने के लिए भेजा, और उसने अपना डोल कुएं में डाला तो वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर पुकार उठा, लो खुशखबरी सुनो, ये तो एक लड़का है। और काफले वालों ने उन्हें एक तिजारत का माल समझकर छुपा लिया, और जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह को इसका पूरा पूरा इल्म था। और फिर उन्होंने यूसुफ को बहुत कम कीमत पर बेच दिया, जो गिनती के चंद दिरहमों की शक्ल में थी, और उनको यूसुफ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। और आया नंबर 21, और मिस्र के जिस आदमी ने उन्हें खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको इज्जत से रखना, मुझे ऐसा लगता है कि यह हमें फायदा पहुंचाएगा, या फिर हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ के कदम जमाए ताकि उन्हें बातों का सही मतलब निकालना सिखाएं। और अल्लाह को अपने काम पर पूरा काबू हासिल है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आया नंबर 22, और जब यूसुफ अपनी भरपूर जवानी को पहुंचे तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया, और जो लोग नेक काम करते हैं उनको हम इसी तरह बदला देते हैं। और जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको वरगलाने की कोशिश की और सारे दरवाजों को बंद कर दिया, और कहने लगी कि आ भी जाओ। यूसुफ ने कहा कि अल्लाह की पनाह, वो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी जगह रखा है। सच्ची बात यह है कि जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें फलाह हासिल नहीं होती। उस औरत ने तो वाज़े तौर पर यूसुफ के साथ बुराई का इरादा कर ही लिया था, और यूसुफ के दिल में भी उस औरत का ख्याल आ चला था अगर वो अपने रब की दलील को ना देख लेते। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि उससे बुराई और बेहयाई का रुख फेर दें, बेशक वो हमारे मुंतखब बंदों में से थे। और आया नंबर 25, और दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ दौड़े, और इस कश्मकश में उस औरत ने उनकी कमीज के पीछे की तरफ से फाड़ डाला। इतने में दोनों ने उस औरत के शोहर को दरवाजे पर खड़ा पाया। उस औरत ने फौरन बात बनाने के लिए अपने शोहर से कहा कि जो कोई तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा इसके सिवा क्या होगी कि उसे कैद कर दिया जाए या कोई और दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ ने कहा, ये खुद थी जो मुझे बरगला रही थी। और उस औरत के खानदान ही में से एक गवाह देने वाले ने गवाही दी कि अगर यूसुफ की कमीज सामने की तरह से फटी है तो वो औरत सच कहती है और वो झूठे हैं, और अगर उनकी कमीज पीछे की तरह से फटी है तो औरत झूठ बोलती है और वो सच्चे हैं। और आय नंबर 28, फिर जब शोहर ने देखा कि उसकी कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा कि ये तुम औरतों की मकारी है, वाकई तुम औरतों की मकारियां बड़ी सख्त है। यूसुफ, तुम इस बात का कुछ ख्याल ना करो, और ए औरत, तू अपने गुनाहों की माफी मांग, यकीनी तौर पर तू ही खताकार थी। और शहर में कुछ औरतें ये बातें करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम को वरगला रही थी, इस नौजवान की मोहब्बत ने उसे फरेफ्ता कर लिया है। हमारे ख्याल में तो यकीनी तौर पर वो खुली गुमराही में मुब्तला है। आया नंबर 31, चुनाचे जब उस अजीज की बीवी ने उन औरतों के मकर की बातें सुनी तो उसने पैगाम भेजकर उन्हें अपने घर बुला लिया और उनके लिए एक तकियों वाली नशिश तैयार की, और उनमें से हर एक के हाथ में एक चाकू दे दिया, और यूसुफ से कहा कि जरा बाहर निकलकर इनके सामने तो आओ। अब जवान औरतों ने यूसुफ को देखा तो उन्हें हैरत अंगेज हद तक खूबसूरत पाया, और उनके हुस्न से मबहूत होकर रह गई और अपना हाथ काट डाला और बोल उठी कि खाशा अल्लाह, ये शख्स कोई इंसान नहीं है, एक काबिल तकरीम फरिश्ते के सिवा ये और कुछ नहीं हो सकता। अजीज की बीवी ने कहा कि अब देखो, ये है वो शख्स जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए थे। ये बात वाकई सच है कि मैंने अपना मतलब निकालने के लिए इस पर डोरे डाले, मगर ये बच निकला, और अगर ये मेरे कहने पर अमल नहीं करेगा
तो मैं इसे जरूर कैद करवा दूंगी और ये जलील होकर रहेगा। आया नंबर 33, यूसुफ ने दुआ की कि या रब, ये औरतें मुझे जिस काम की दावत दे रही हैं इसके मुकाबले में कैद खाना मुझे ज्यादा पसंद है, और अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज ना किया तो मेरा दिल भी इनकी तरफ खिंचने लगेगा, और जो लोग जहालत के काम करते हैं उनमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। चुनाचे यूसुफ के रब ने उनकी दुआ कबूल की और उन औरतों की चालों से उन्हें महफूज रखा। बेशक वही है जो हर बात सुनने वाला और हर चीज जानने वाला है। और आया नंबर 35, फिर इन लोगों ने यूसुफ की पाक दामनी की बहुत सी निशानियां देख लेने के बाद भी मुनासिब यही समझा कि उन्हें एक मुद्दत तक कैद खाने भेज दिया जाए, और यूसुफ के साथ दो और नौजवान कैद खाने में दाखिल हुए। इनमें से एक ने एक दिन यूसुफ से कहा कि मैं ख्वाब में अपने आप को देखता हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब में यूं देखता हूँ कि मैंने अपने सर पर रोटी उठाई हुई है और परिंदे उसे खा रहे हैं। जरा हमें इस ख्वाब की ताबीर तो बताओ, हमें तुम एक नेक आदमी नजर आते हो। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुम्हें कैद खाने में से दिया जाता है वो अभी आने नहीं पाएगा कि मैं तुम्हें इसकी हकीकत बता दूंगा। ये उस इल्म का एक हिस्सा है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे अता फरमाया है, मगर इससे पहले मेरी एक बात सुनो। बात यह है कि मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और जो आखिरत के मुनकिर हैं, और मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और यकूब के दीन की पैरवी की है। हमें ये हक नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी और चीज को शरीक बनाए। ये तौहीद का अकीदा हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह का फजल का हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोग इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते हैं। आया नंबर 39, ए मेरे कैद खाने के साथियों, बहुत से मुतफर्रिक खुदा बेहतर हैं या वो एक जो अल्लाह है जिसका इक़्तिदार सब पर छाया हुआ है। इसके सिवा जिस चीज की तुम इबादत करते हो उसकी हकीकत चंद नामों के सिवा कुछ नहीं है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इसके हक में कोई दलील नहीं उतारी। हाकमियत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं है। उसी ने ये हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, अब अपने ख्वाब की ताबीर सुनो। तुम में से एक का मामला तो यह है कि वो कैद से आजाद होकर अपने आका को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली दे दी जाएगी जिसके नतीजे में परिंदे इसके सर को नोचकर खाएंगे। जिस मामले में तुम पूछ रहे थे इसका फैसला इसी तरह हो चुका है, और इन दोनों में से जिसके बारे में उसका गुमान था कि वो रहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने आका से मेरा तस्करा करना। और आया नंबर 42, फिर हुआ ये कि शैतान ने उसको ये बात भुला दी कि वो अपने आका से यूसुफ का तस्करा करता। चुनाचे वो कई बरस कैद खाने में रहे, और चंद साल बाद मिस्र के बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। नी 7 खोशे हरे भरे हैं और 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। ऐ दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब का मतलब बताओ। उन्होंने कहा, ये परेशान किस्म के ख्यालात मालूम होते हैं और हम ख्वाबों की ताबीर के इल्म से वाकिफ भी नहीं हैं। और आया नंबर 45, और इन दो कैदियों में से जो रहा हो गया था उसे एक लंबे अरसे के बाद यूसुफ की बात याद आई। उसने कहा कि मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बताए देता हूँ, बस मुझे यूसुफ के पास कैद खाने में भेज दीजिए। चुनाचे उसने कैद खाने में पहुंचकर यूसुफ से कहा कि यूसुफ, ए वो शख्स जिसकी हर बात सच्ची होती है, तुम हमें इस ख्वाब का मतलब बताओ कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 खोशे हरे भरे हैं और दूसरे 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। शायद मैं लोगों के पास वापस जाऊं और उन्हें ख्वाब की ताबीर बताऊं ताकि वो भी हकीकत जान ले। आया नंबर 47, यूसुफ ने कहा कि तुम 7 साल तक मुसलसल गल्ला जमीन में उगाओगे। इस दौरान जो फसल काटो उसको उसकी बालियों में ही रहने देना। अलबत्ता थोड़ा सा गल्ला जो तुम्हारे खाने के काम आए वो निकाल लिया करो। फिर इसके बाद तुम पर 7 साल ऐसे आएंगे जो बड़े सख्त होंगे, और जो कुछ जखीरा तुमने इन 7 सालों के वास्ते जमा कर रखा होगा उसको खा जाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर थोड़ा सा हिस्सा जो तुम महफूज कर सकोगे सिर्फ वो बच जाएगा। फिर इसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें लोगों पर खूब बारिश होगी और वो इसमें अंगूर का शीरा नचोड़ेंगे। और आया नंबर 50, और बादशाह ने कहा कि इसको यानी यूसुफ को मेरे पास ले आओ। चुनाचे जब उनके पास एलची पहुंचा तो यूसुफ ने कहा कि अपने मालिक के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि उन औरतों का क्या किस्सा है
जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। मेरा परवरदिगार इन औरतों के मकर से खूब वाकिफ है। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम्हारा क्या किस्सा था जब तुमने यूसुफ को वरगलाने की कोशिश की थी। इन सब औरतों ने कहा कि खाशा अल्लाह, हमको इसमें जरा भी कोई बुराई मालूम नहीं हुई। अजीज की बीवी ने कहा कि अब तो हक बात सब खुल गई है। मैंने ही इसको वरगलाने की कोशिश की थी और हकीकत यह है कि वो बिल्कुल सच्चे हैं। और अब इस पारा की आखिरी आया कि जब यूसुफ को कैद खाने में इस गुफ्तगू की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैंने इसलिए कहा ताकि अजीज को ये बात का यकीन हो जाए कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ कोई खयानत नहीं की, और ये भी कि जो लोग खयानत करते हैं अल्लाह उनके फरेब को चलने नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा 12वां पारा कंप्लीट होता है। सूरह यूसुफ अभी जारी रहेगी, इंशाल्लाह 13 पारे में हम इसको मुकम्मल करेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा है, क्योंकि सूरह यूसुफ में बहुत प्यारे सबक है, हमें बहुत प्यारा सबक ये मिलता है जब अपने दर्द दें तो फिर हमें कैसे सब्र करना है, और आखिर में कामयाबी तो हक को सच की होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने दीन पे कायम रहने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। वंस अगेन टच देना नहीं भूलिएगा। अब इजाजत दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।